बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 वचन। यानी वचन क्या है? शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति या फिर स्थान विशेष का बोध होता है, वो हिंदी व्याकरण में हम उसे वचन कहते हैं। यानी जिस शब्द से हमें किसी वस्तु या व्यक्ति का एक या अधिक होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चा खेल रहा है, तो यानी यहाँ पर ये बच्चा क्या है? एक बच्चा है। नेक्स्ट है बच्चे खेल रहे हैं, यानी यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर अनेक है ना। यहाँ पर बिल्ली दूध पी रही है, तो बिल्ली एक है, और यहाँ पर बिल्लियां दूध पी रही है, तो यानी बिल्लियां अनेक है। तो जिन शब्दों से हमें एक या अनेक का बोध होता है, वो वचन कहलाते हैं। उपयुक्त वाक्यों में बच्चा व बिल्ली शब्दों से इनके एक होने का बोध होता है, जबकि बच्चे व बिल्लियां शब्दों से एक से अधिक होने का बोध होता है। यानी बच्चा, बच्चे, बिल्ली, बिल्लियां संज्ञा शब्द है। एक और अनेक संख्या का अंतर बताने वाले ये शब्द जो है वो वचन कहलाते हैं। तो वचन के भेद कितने हैं? वचन के भेद दो प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले, वो एक वचन कहलाते हैं, जैसे कि ताला, बच्चा, पंखा, माला आदि। बहुवचन यानी शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध होता है, वो बहुवचन कहलाते हैं, जैसे कि ताले, बच्चे, पंखे, मालाएं आदि। तो यहाँ हमने एक वचन और बहुवचन के बारे में जान लिया है। यानी एक वचन किसी एक चीज के बारे में कह रहे हैं, और बहुवचन यानी एक से अधिक जो चीजें होती हैं उनके लिए बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आइए अब कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूपों को देखते हैं और समझते हैं। जैसे बच्चा, बच्चे, घड़ा, घड़े, ताला, ताले, कमरा, कमरे, पंखा, पंखे, जूता, जूते, चूहा, चूहे, किताब, किताबें, मेज, मेजें, रात, रातें, सड़क, सड़कें, पुस्तक, पुस्तकें, बात, बातें, दाल, दालें, आंख, आंखें, नाव, नावें, चादर, चादरें, चिड़िया, चिड़िया, गुड़िया, गुड़िया, चूहिया, चिड़िया, पत्ता, पत्ते, पैसा, पैसे, तकिया, तकिए, गधा, गधे, तारा, तारे, माला, मालाएं, कला, कलाएं, वस्तु, वस्तुएं, बहू, बहुएं, नदी, नदियां, दरी, दरिया, रोटी, रोटियां, तितली, तितलियां, मक्खी, मक्खियां, मिठाई, मिठाइयां, दवाई, दवाइयां, मछली, मछलियां, कहानी, कहानियां। कुछ ये शब्द थे जिनको हमने एक वचन से बहुवचन में के रूप में बदला है। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि आंसू, प्राण, दर्शन। यानी ये शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, कि आंसू जो है वो एक, आप उसकी काउंटिंग नहीं कर सकते, कभी एक आंसू नहीं होता, तो यानी ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। खुशी से उसके आंसू निकल गए, उसकी बात सुनकर मेरे तो प्राण निकल गए। हम सब ने महात्मा जी के दर्शन किए। आदरणीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। यानी अपने बड़ों से व्यक्ति के लिए, यानी आदर, बड़े अपने से बड़ों व्यक्ति के आदर के लिए हम हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पिताजी दफ्तर गए हैं, वे शाम तक आएंगे। द्रव्य सूचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती है। यानी जो द्रव्य सूचक संज्ञाएं होती हैं वो हमेशा एक वचन में होती है, जैसे कि दूध, पानी, घी, तेल, ये हमेशा एक वचन में होती है। संबंध दर्शाने वाली कुछ संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन एक समान रहती है, जैसे दादा, चाचा, नाना, मामा आदि। ये दोनों में एक ही समान रहती हैं।